Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. After the completion of first 4 chapters, there appear 3 further chapters that are based on funny essays. तो चैप्टर नंबर 5 में, 6 में और 7 में आप मज़ाहिया ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। तो तीनों के अंदर एक स्टोरी पढ़ेंगे, आप एक कहानी पढ़ेंगे जिसका मकसद है हंसाना। तो जहाँ आप दूसरी वैरायटी ऑफ एसेस पढ़ते हैं वहाँ आप मज़ाहिया एसेस भी पढ़ेंगे। और ये जो पहला ऐसे है हमारा ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबें तलफ करना, किताबों को ठिकाने लगाना, और इसके राइटर हैं J.C. स्क्वायर, फेमस ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक्स पे जाऊं, जैसे मैं पहले करता हूं, मैं चाहता हूं थोड़ी सी स्टोरी आपको सुना दी जाए, क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और इसके बाद इनकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी आपके लिए। तो J.C. स्क्वायर कहता है कि मैं एक फ्लैट में रहता था जहां जगह बहुत थोड़ी थी और मेरे पास कुछ फालतू किताबें जमा हो गई। किताबें इतनी ज़्यादा थी कि या तो मैं खुद घर छोड़ जाता या किताबें निकल जाती। तो अब समझ नहीं थी आ रही कि उनका करना क्या है। मुख्तलिफ तरीके सोचता है ठिकाने लगाने के, आकर सोचता है कि मैं इनको दरिया बुर्द कर देता हूँ। तो एक बोरी या तोड़ा वगैरह लेकर उसमें स्टफ़ करता है, किताबें भरता है और फिर उनको दरिया पर छोड़ने चला जाता है आधी रात को। अब आधी रात को जब बंदा एक बोरी सर पे उठाया जाएगा तो हर कोई शक करेगा, पता नहीं इसके अंदर क्या उठाया हुआ इसने सर पे। तो वो रास्ते में पुलिस वाले को देखता है तो डर जाता है, पता नहीं पुलिस वाला क्या सोचेगा। फिर आगे जब दरिया के किनारे पहुंचता है तो दरिया में किताबें फेंकने लगता है, तो उसे ख्याल आता है कि लोग कोई देखेगा तो सोचेगा पता नहीं इसने कोई लाश इसके अंदर फेंक दी है, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे सूली पर लटका दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार वो हिम्मत करके किताबें फेंक आता है और सुख का सांस लेकर घर आ जाता है। ये कहानी है और इस कहानी के जो सेगमेंट हैं, जो मुख्तलिफ क्वेश्चन की सूरत में आपको बोर्ड वाले देते हैं, अब उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। Why to destroy bad books? उस क्वेश्चन की ये शक्ल होगी, why is it necessary to destroy bad books? कि फालतू किताबें या फजूल किताबें, उनको ठिकाने लगाना क्यों ज़रूरी है। तो J.C. स्क्वायर कहता है कि फालतू किताबों को ठिकाने लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा करने से आपके पास नई किताबें रखने की गुंजाइश बच जाएगी। और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो आने वाली नस्ल होगी, जो आपकी औलाद होगी, उन्हें किताबें संभाल कर रखना पड़ेंगी, ठिकाने लगाना पड़ेंगी। तो नई किताबों के लिए जगह बनाने के लिए और आने वाली नस्लों को स्यापे से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि पुरानी किताबों को और फालतू किताबों को ठिकाने लगाया जाए। तो टाइप ऑफ बुक्स प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स, ये बात मैंने कहानी में आपको नहीं बताई, जो शुरू में उसने लिखी है। एक दफ़ा जंग के ज़माने में जब फौजी मोर्चों के अंदर फालतू बैठे होते थे तो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की कि लोग अच्छी अच्छी किताबें भेजें इनके लिए, सिपाहियों के लिए, जो उन्हें पढ़ा करेंगे फ्री टाइम में। मोबाइल तो था नहीं, ना वो ज़माना था टेलीविज़न वगैरह का। तो कहता है कि लोगों ने क्या किया, कैसी किताबें भेज रहे थे, टाइप ऑफ बुक्स प्रेजेंटेड, जो तोहफे में दी जा रही थी सोल्जर्स को। लोगों को मौका मिल गया घर का गंद बला ख़त्म करने का। तो बजाय इसके कि लोग उनको अच्छी किताबें भेजते, मयारी किताबें भेजते, लोगों ने ये किया कि एक मौका मिल गया उन्हें और उन्होंने घर की फालतू किताबें, ऊट पटांग किस्म की किताबें, जो जो उनके हथे चढ़ा, उन्होंने सिपाहियों को भेजना शुरू कर दी। तो इसमें वो मैगजीन, रिसाले, लेक डिस्ट्रिक्ट के नक्शे वगैरह वगैरह, जो भी उनके हथे चढ़ा, लोगों ने किताबें भेज दी सोल्जर्स को। Why people send odd and old books? Odd होता है अजीबो गरीब किस्म की, फालतू किस्म की। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, लोग फालतू किताबें क्यों भेज रहे थे, अजीबो गरीब किस्म की किताबें क्यों भेज रहे थे। तो लोगों को इस चीज़ से कोई मोहब्बत नहीं थी कि हमारे सिपाही अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, उनके नॉलेज में इजाफा हो। लोगों का एक ही मकसद था, वो ये कि हमें एक मौका मिल गया है घर से फालतू किताबें ख़त्म करने की, और उन्हें जो भी चीज़ उधर घर में फालतू लगी किताब नाम की, उठाई और बाहर भेज दी सिपाहियों के लिए।
why the writer could not burn his books या why could the writer not burn his unwanted books। तो जो लिखारी था वो अपनी किताबें जला क्यों ना सका। उसके दिल में एक ये भी ख्याल आया कि मैं इनको जला देता हूँ किताबों को दरिया में फेंकने से पहले। तो क्यों ना जला सका, तो आंसर ये है कि वो इसलिए ना जला सका कि उसके स्टडी रूम में या उसके रूम में जगह थोड़ी थी कि वहाँ आग इतनी ज़्यादा जलाई जाती। दूसरी बात यह है कि जब आप एक पूरी किताब को जलाते हो ना, तो वो पूरी किताब जलती नहीं है, वो पत्थर की तरह होती है और उसके किनारे जल जाएंगे। और अगर आप एक एक पेज करके जलाते हो तो इतना टाइम किसके पास है और इसकी ज़रूरत किसको है, क्योंकि वो घर में वो गैस का चूल्हा इस्तेमाल करता था तो उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो एक ही हाल था कि वो इनको जला दे और वो दरिया बुर्द कर देंगे। हाउ ही डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ हिज बुक्स। क्या फैसला करता है जान छुड़ाने का किताबों से। तो आखिरकार क्या प्लानिंग बनती है, आखिरकार ये प्लानिंग बनती है कि सारी किताबों को, जो फालतू किताबें हैं जो मैं नहीं पढ़ता, उनको एक बोरी में या एक तोड़े में डाला जाए और रात को, चूंकि वो दरिया के नज़दीक ही रहता था, तो पैदल जाकर मैं इनको दरिया में फेंकाऊंगा। ये आसान तरीका रहेगा किताबों से जान छुड़ाने का। 6 पॉइंट पे है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों को ठिकाने लगाना क्यों मुश्किल है। तो कहता है किताबों को ठिकाने लगाना इसलिए मुश्किल है कि इनकी बिल्ली के बच्चे की तरह, किटन की तरह जिंदगियां बहुत सी होती हैं। आपने देखा होगा बिल्ली का बच्चा या कुत्ता वगैरह जिन लोगों ने रखा होता है, वो घर से दूर छोड़ भी आए तो वो उनसे पहले घर पहुंच जाते हैं चीज़। और बिल्ली के बच्चे को छत से फेंके वो फिर भी नहीं मरता जूता मारेंगे उसको फिर भी कुछ नहीं होता, किसी और को लग जाता है जा। तो बिल्ली का बच्चा जैसे मारना मुश्किल है, इसी तरह किताबें ठिकाने लगाना मुश्किल है। फिर कहता है कि इनको जलाना आसान नहीं, ये पत्थर की तरह होती हैं, इसको जलाना पूरी बुक को ऐसे जैसे पत्थर को जलाना है। और फिर इनको दरिया में फेंकना भी तो आसान नहीं, जो मैंने कहानी आपको सुनाई, किस तरह के खौफ व खदशात उसके जहन में आई। क्वेश्चन नंबर 7, वाई स्क्वायर फेल्ट अनईजी ऑन सीइंग द पुलिसमैन। जब उसने पुलिस वाला देखा तो वो बेचैन क्यों हो गया। तो जब वो घर से निकला तो अपनी कॉलर ऊंची की और सर्दी से बचने के लिए जा रहा था, तो आगे पुलिस वाला देखा तो पुलिस वाला वो ना टॉर्च लेकर लोगों के दरवाजे और खिड़कियां चेक कर रहा था कि कोई ताला शाला तो नहीं खुला किसी का। तो ये डर गया उसे देख के। इसके दिल में ये ख्याल आया कि वो पुलिस वाला समझेगा कि ये कोई चोरी का माल लेके जा रहा है बोरी के अंदर। लेकिन फिर वो चलता रहा ये सोच के कि अगर पुलिस वाला चेक करना चाहे तो कर ले, किताबें निकलनी है, खैर क्या होगा। लेकिन पुलिस वाले ने नहीं रोका उसको। क्वेश्चन नंबर 8, राइटर्स फीलिंग्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग बुक्स। जब किताबें उसने फेंक ही दी तो उसके एहसासात क्या थे। तो पहले तो बहुत डरा, उनको कहता है हॉरिबल बैड बुक्स, क्रूअल बुक्स, जालिम किताबें, मुझे इतना डराया, मुझे इतना परेशान किया। तो जब फेंक दी तो वापस आ रहा था तो तरस आना शुरू हो गया किताबों पे। हाय मेरी किताबें अब वो नीचे गारे में पड़ी होंगी, हाय ठंडे पानी में पड़ी होंगी, हाय पानी ऊपर से गुजर रहा होगा और अब तो वो नज़र भी नहीं आ रही होंगी। ये थी फीलिंग उसकी घर वापस आते हुए किताबों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, टाइप ऑफ बुक्स गॉट कम्युलेटेड। कम्युलेट का मतलब होता है जमा हो जाना, गैदर हो जाना। तो राइटर के रूम में किस तरह की बुक्स जमा हो गई थी, किस तरह की किताबों का ढेर लग गया था। तो वो जो किताबें उसके रूम में जमा हुई थी, दे वर बुक्स ऑफ चीप पोएट्री, सस्ती किस्म की शायरी, रोमांटिक पोएट्री, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लॉन्सलॉट और लॉस्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस। इस तरह के कुछ नाम है, जब आप वो देखेंगे आंसर में नोट्स के अंदर तो आपको नजर आ जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, वो लिखे हुए हैं चंद किताबों के नाम। बेसिकली दे वर बुक्स ऑन चीप पोएट्री। 10, fears of the writer about the splash। splash होता है जब कोई चीज़ पानी में गिरती है तो वो जो छा की आवाज़ आती है, एक वो झमाका सा होता है बड़ा सा, उसको स्प्लैश कहते हैं। तो जैसे ही वो पानी में बोरी फेंकने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया जो पानी में बोरी गिरने की आवाज़ आएगी तो फिर क्या होगा। तो उसकी फीलिंग्स क्या थी। तो उसकी फीलिंग्स ये थी कि कोई बंदा मुझे देख रहा होगा, वो आकर मुझे बाजू में पकड़ लेगा, मुझे ग्रिप कर लेगा या मेरा बाजू पकड़ लेगा, वो पुलिस के हवाले मुझे कर देगा। पुलिस वाले मुझसे कहेंगे जी क्या फेंका है, तो मैंने कहूँगा किताबें फेंकी हैं। तो कहेगा तुम पागल के पुत्र हमें धोखा देना चाहते हो, आधी रात को कौन किताबें बोरी में फेंकने जाता है, तुमने यकीनन कोई लाश फेंकी है, कोई बच्चा फेंका है, चल अब
आगे भुगत केस चल के और फिर मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। ये उसकी फीलिंग्स थी। तो लास्ट पे है हाउ ही मस्टर्ड अप हिज करेज। मस्टर अप करेज होता है हिम्मत करना, हौसला करना, जुर्रत करना। तो आखिरकार उसने जुर्रत कैसे की? ये कितनी देर ना दरिया के पुल पे इधर उधर फिरता रहा कि मैं किताबें फेंक दूं, ना फेंकूं, कोई आ जाएगा नहीं आएगा, क्या होगा। तो डरता रहा बेचारा कि कोई मुझे पकड़ लेगा, फिर मुझे फांसी लग जाएगी, मैं कैद हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो आखिरकार कहता है बड़े बुज़दिलो, लानत है तुम्हारे ऊपर, अपने आप से कह रहा है ऐसी जिंदगी पे। तुमसे तो वो लोग अच्छे हैं जो मर जाते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं, जो खुदकुशी कर लेते हैं। बड़े डरपोक, बुज़दिलो, लानत तेरी जिंदगी पे, दफा करो ऐसे जीने से, फेंक दो किताबें, क्या होगा। तो यूं अपने आप को वो लान तान करता है और आखिरकार हिम्मत करके वो किताबें फेंक देता है। लेकिन कोई भी नहीं आता, कोई बंदा नहीं आता और बड़े सुकून के साथ वो घर वापस आ जाता है। तो ये थे इसके मेन टॉपिक। इनसे हटके भी 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक यही थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी, आप आसानी के साथ इसके क्वेश्चन और सिनोनिम प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट।